उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना महामारी कहर बनकर टूट रही है। प्रदेश के कई गांवों में पिछले 3 सप्ताह से मौतों का सिलसिला चल रहा है। कुछ ऐसे ही हालात रायबरेली के सुल्तानपुर खेड़ा गांव की। सुल्तानपुर खेड़ा गांव में कोरोना जैसे लक्षणों के चलते एक हफ्ते में 1 या 2 नहीं बल्कि 17 लोगों ने दम तोड़ दिया। अधिकारी मौन है, न ही उनकी टेस्टिंग हुई और न ही सही इलाज मिल पाया। खास बात है कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी यहां से सांसद हैं और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा यहां के प्रभारी मंत्री। देश में कोरोना के नए केस ने फिर नया रिकॉर्ड बना दिया। बीते 24 घंटे में 4,14,000 संक्रमितों की पहचान। नए केस का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। 3,920 मरीजों ने इस महामारी से जान गंवाई। हालांकि राहत की बात यह रही कि 3,28,000 मरीज ठीक भी हो गए। बीते 7 दिन में यह तीसरा मौका है जब 4 लाख से ज्यादा मरीज हुए। अभी 36.44 लाख संक्रमितों का इलाज चल रहा है। पश्चिम बंगाल कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले राज्यों में से एक है। देश के अन्य राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में भी ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही है। पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने से लोग अपनी सांसों से जूझ रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के बारे में पत्र लिखकर जानकारी दी। कोरोना संकट काल के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि देश के अलग अलग हिस्से में फैले वायरस की ट्रैकिंग हो और जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाए। साथ ही कोरोना के हर म्यूटेंट के खिलाफ काम करने वाली वैक्सीन पर काम किया जाए। देश की समूची जनसंख्या का वैक्सीनेशन किया जाए। दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपना लिया। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई का जो आदेश दिया गया था वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं था। केंद्र हर दिन कम से कम इतनी आपूर्ति करे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को कड़ा आदेश पारित करना पड़ सकता है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई न कर पाने के लिए केंद्र के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की कोरोना से मौत की रिपोर्ट्स का दिल्ली एम्स ने खंडन किया। एम्स ने कहा है कि वो अभी जिंदा है और उसके कोरोना संक्रमण का इलाज चल रहा है। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एम्स में भर्ती छोटा राजन की शुक्रवार दोपहर मौत हुई। इसके बाद एम्स को स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। तिहाड़ की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद गैंगस्टर को कोरोना हो गया था। पहले उसका जेल के अस्पताल में इलाज चला, लेकिन हालत बिगड़ने के बाद उसे 25 अप्रैल को एम्स में शिफ्ट किया गया। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने स्टालिन को शपथ दिलाई। स्टालिन के साथ 33 मंत्रियों ने भी शपथ। स्टालिन कैबिनेट में 19 पूर्व मंत्री और 15 नए चेहरे शामिल हैं। 2 महिलाओं को भी जगह दी गई। इस मंत्रिमंडल में 2 नाम और हैं जिन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसमें पहला नाम गांधी और दूसरा नाम नेहरू का है। एआईएनआरसी नेता एन रंगासामी ने शुक्रवार को राजनिवास में हुए एक संक्षिप्त समारोह में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दी। वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने। उन्होंने ईश्वर को साक्षी मानकर तमिल भाषा में पद की शपथ ली। रंगासामी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नए कार्यकाल के लिए बधाई। सेंट्रल विस्टा मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस से सोमवार को सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं। फिलहाल हाई कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है और हम दखल नहीं देंगे। गौरतलब है कि सेंट्रल विस्टा परियोजना पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख रहने से देश के शेयर बाजारों में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन तेजी का रुख रहा। सेंसेक्स 257 अंक चढ़कर बंद हुआ। सेंसेक्स कारोबार की समाप्ति पर 257 अंक यानी 0.52% ऊंचा रहकर
49,206 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार निफ्टी सूचकांक 98 अंक यानी 0.67% बढ़कर 14,823 पर बंद हुआ।